Hello everyone, welcome or welcome back. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So yes, हम यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रही है. सो वो आपको क्या बताना चाहती है. आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कैसे अलाइनमेंट में आएंगे, कैसे उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, या क्या मैसेजेस आपकी हायर सेल्फ के से आपको दिए जा रहे हैं. वो आपको लेने की ज़रूरत है. ओके, सो यस, चलिए तो देखते हैं. यहाँ पे हम पहले टैरो की मदद से ही देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाह रही हैं. आपको वहां तक पहुंचने के लिए क्या पाथ को चूज करना चाहिए या क्या एक्शंस लेने चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच. यहाँ पर मुझे चैनल किंग ऑफ वॉन्ड्स की और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हुई थी. सो यहाँ पर मुझे करियर के साथ शायद आप लोग अलाइनमेंट चाह रहे हैं, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है. तो यस, आप बिल्कुल वहां तक पहुंच सकते हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन करना चाह रहे हैं और एक ऐसे पाथ को चूज करना चाह रहे हैं जहां पे आप ही उसके उसको लीड करें. जो भी आप पाथ चूज करना चाह रहे हैं, आपका मुझे लगता है बैक ऑफ द माइंड थॉट ये चल रहा है कि आपको ही उसको लीड करना है. सो वो यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है. सो चलिए देखते हैं आपको और क्या बोला जा रहा है यहाँ पर. ओके, फर्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. नेक्स्ट है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स. नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड. वाओ. नेक्स्ट है यहाँ पर वाओ जस्टिस कार्ड. यस, सो आपको उसके साथ अलाइनमेंट में लाया जाएगा. आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज में किसी तरह से बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए. उसके लिए यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, थोड़े करेज की जरूरत है. यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. सो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको आपकी इंट्यूशन के साथ अलाइनमेंट को शो करता है. सो आपकी इंट्यूशन, आपकी अलाइनमेंट आपकी इंट्यूशन के साथ कितनी है, इस पर आपको गौर करना है. और यहाँ पर जस्टिस फॉर श्योर आपके लिए आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल यहाँ पर ठीक होती हुई मैं देख पा रही हूँ. आपके आगे आने वाले फ्यूचर में मुझे ऐसे इस साल में यहाँ पर मुझे 10 to 11 मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका या तो आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या फिर लिटरली आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं. तो विद इन 10 और 11 मंथ यहाँ पर आपकी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल शिफ्ट हो रही है. जहां पर आप अभी रिसेंट में हैं, आपको शायद ना लगे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे विद 10 to 11 मंथ यहाँ पर कुछ बड़ा शिफ्ट आ रहा है. कुछ एक नया जस्टिस आ रहा है. आपकी एनर्जीज को अलाइनमेंट में लाके आपको उस अपनी हायर सेल्फ के साथ एक्चुअली अलाइनमेंट में लाया जाएगा. आपकी एनर्जीज को बैलेंस आउट किया जा रहा है. सो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप पे काम कीजिए. यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड यही मुझे बता रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि किसी डिवाइन फेमिनिन की आप डिवाइन फेमिनिन के साथ आपको अलाइनमेंट में आना है. अभी मुझे ऐसा लग रहा है वहां से आपकी इंट्यूशन जो है वो बढ़ेगी. यहाँ पर मुझे लिटरली या तो आपको दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए या दुर्गा स्तुति करनी चाहिए, या फिर कोई डिवाइन फेमिनिन है या जिस एनर्जी के साथ, कोई भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, उसके साथ आप अलाइनमेंट में आएंगे तो फॉर श्योर आपकी इंट्यूशन यहाँ पर काम करेगी और आपको उस पाथ से अलाइन करा दिया जाएगा. सो वो यहाँ पर मुझे मैसेज देखने को मिल रहा है. माय गॉड, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है. सो यस, ये यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है. अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, ब्यूटी का कुछ अगर आप लोग करना चाहते हैं, यहाँ पर वीनस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही है. सो यस, यहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल अभी भी बैलेंस में ही है. यहाँ पर कोई इम्बैलेंस की एनर्जी नहीं है आपके फाइनेंसेस में, यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है. लेकिन उसको बढ़ाने के लिए या उस इंडिपेंडेंट एनर्जी में आने के लिए जो आप शायद चाह रहे हैं, उस लीडरशिप क्वालिटी में आने के लिए आप शायद इस पे वर्क करना चाहते हैं. सो यस, आपको बोला जा रहा है कि आपको वो पाथ चूज करना चाहिए. यहाँ पर कोई आइडिया या ऐसा आपको पॉपअप हो सकता है. जैसा कि मैंने कहा, इस एनर्जी के साथ, किसी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश करें. उसको जब आप बिल्ड करेंगे तो लिटरली आप इस इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ पाएंगे. वो यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे. ओके,
सो वाओ, यहाँ पर द फूल कार्ड है। श्योर श्योर, यहाँ पर लिटरली आपको बोला जा रहा है कि वो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के नीचे ही फूल का कार्ड आया है। सो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप रिस्क टेकर होंगे। यहाँ पर आप रिस्क भी ले पाएंगे, अब आप डरेंगे नहीं, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। शायद आप या तो किसी फेमिनिन एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट से ही किसी फेमिनिन एनर्जी से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उनके तरह का काम आप करना चाहते हैं, या उनसे इंस्पायर होके आप एक लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन करना चाह रहे हैं। सो वो पाथ बिल्कुल वो टाइम एक्चुअली यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है आपके लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि लिप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। आगे बढ़ के थोड़ा सा रिस्क लेने की जरूरत है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लेना है फॉर श्योर। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जंप कर दिया, यहाँ पर एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। सो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि किसी डिवाइन फेमिनिन को आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। यस, वो स्ट्रेंथ आपको वो डेवलप करेगी आपके अंदर। वो जो स्ट्रेंथ आप चाह रहे हैं ना, उस स्ट्रेंथ को डेवलप करेगी। वो आइडियाज पॉपअप होंगे। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। सो लिटरली यहाँ पर वो आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर किसी किसी के लिए तो एनर्जी मुझे मिल रही कि अगर कोई फेमिनिन एनर्जी और कंसीव करना चाहते हैं, यानी कि मदर एनर्जी में आना चाह रही हैं, तो वो यहाँ पर बिल्कुल श्योर आपके लिए ना पोर्टल ओपन हो रहा है। वो फर्टिलिटी की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और आप देखेंगे कि फूल के कार्ड के बाद ही ये कार्ड आया है। सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लर्निंग को शो करती है। आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस एनर्जी में आप जाना चाह रहे हैं ना, तो आपको बोला जा रहा है कि उसके रिगार्डिंग सीखना शुरू कर दीजिए, या उसके रिगार्डिंग कुछ भी देखना शुरू कर दीजिए। सो वो जो एनर्जी है वो आपको उसकी अलाइनमेंट में लाना शुरू कर देगी। वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आइडियाज हैं, इनके रिगार्डिंग ही आपको एक्शन लेना है, क्योंकि आइडिया तो फॉर श्योर यहाँ पर आ रहे हैं। विद इन 10 to 11 मंथ यहाँ पर लिटरली मैं देख पा रही हूँ कि आप एक नया रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर बहुत से आइडियाज आपको चैनल होंगे। सो उन आइडियाज के रिगार्डिंग एक्शन आपको लेना है, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। वाओ, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने बोला, अब से 1 साल के अंदर अंदर आपको एक नई शुरुआत अपने अपने काम में देखने को मिलेगी। ये करियर ही हो सकता है, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है फॉर श्योर। लेकिन आपको ये स्लो एंड स्टडी स्लो काइंड ऑफ प्रोसेस है। ये बहुत जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा धीरे धीरे होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है 1 स्टेप एट अ टाइम, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। क्योंकि 1 स्टेप एट अ टाइम लेंगे, और यहाँ पर पेज की भी एनर्जी है जो अब आपके थोड़ी इमेच्योर होती है। फूल की एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर होती है। सो उसको नाइट तक जाने में, पेज को नाइट तक जाने में समय लगता है। सो उसके लिए मेच्योरिटी चाहिए। लेकिन वो मेच्योरिटी आएगी कैसे? जब आप उसको सीखेंगे, उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, उसको जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत हार्ड होती है। लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। सो वो यहाँ पर एनर्जी चैनल हो रही है। तो अब से 1 साल के अंदर अंदर आप उस एनर्जी को सीखना अभी से शुरू करिए, उस पर काम करना अभी से शुरू करिए। लिटरली 1 साल तक आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जो आपका रास्ता खुलेगा, वो एक अल्टीमेट आपकी सक्सेस को लेकर आएगा फॉर श्योर। यहाँ पर मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है कि वो सक्सेस आपकी लाइफ में मुझे नजर आ रही है आपको। वाओ, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे चैनल हुई थी, और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर आप बिल्कुल अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन होने के लिए रेडी हैं। एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। आपकी मैस्कुलिन साइड जो होती है, मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है, वो आपके एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है। सो आपको एक्शन लेने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फेमिनिन एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर आप उसमें आपको एक्शंस लेने की जरूरत है। वहां पर आपको रिस्क लेने की जरूरत है। थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड बनिए, ठीक है। बेबी स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए उसके रिगार्डिंग, ठीक है। वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और लिटरली यहाँ से 1 साल के बाद आपकी जर्नी जो आपको देखने को मिलेगी ना, वो अब जो सिचुएशन आपकी अभी है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे 1 साल के बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। चलिए और कुछ मैसेजेस लेते हैं, और आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाह रही है। आप किस तरह से अपनी हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। यहाँ पर अगर आप कोई लीगल जुडिशियल
जुडिशनरी काइंड ऑफ एनर्जी, इस तरह की एनर्जीज चैनल हो रही हैं। अगर उस तरह का काम आप करना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर चैनल हो रही है, तो फॉर श्योर आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है। अगर आप लॉ सीखना चाह रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल है आपके लिए, आपको सीखना चाहिए। वाओ, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, अर्धनारीश्वर। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी आपकी, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उसके ऊपर काम कीजिए। अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों साइड को आपको बैलेंस आउट करना है, बैलेंस करनी है एनर्जीज। कोई भी एनर्जी ऐसा ना हो कि आपकी फेमिनिन ज्यादा एक्टिवेटेड है और मैस्कुलिन बिल्कुल भी एक्टिवेटेड नहीं है, और मैस्कुलिन एक्टिवेटेड है, फेमिनिन बिल्कुल भी एक्टिवेटेड नहीं है। सो उसमें बैलेंस लाने की जरूरत है। अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड पे काम करना शुरू कीजिए। यहाँ पे आप अगर योगा के प्रैक्टिस करेंगे ना, योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट आपको देकर जाएगी फॉर श्योर। नेक्स्ट है यहाँ पर जस्टिस, और यहाँ पर भी जस्टिस है। सो यस, ये तो कंफर्मेशन है कि फॉर श्योर आपके लिए जस्टिस तो आ रहा है। जो आप चाह रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर प्रोमिनेंट है। वो सक्सेस आपको मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। एक तो ग्रेटिट्यूड के साथ साथ जुड़िएगा, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज को बैलेंस आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि बैलेंस का ही मैसेज है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बैलेंस आउट हो रही हैं, यहाँ पर भी देखेंगे तो बैलेंस आउट हो रही हैं, और यहाँ पर तो लिटरली ही बैलेंस। ये तो अर्धनारीश्वर की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शिव भक्त भी हो सकते हैं, शिव पार्वती के भक्त हो सकते हैं आप। सो यस, उनकी आराधना कीजिए। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो जिस भी स्पिरिचुअल एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं, उनकी उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान को बढ़ाइए, वो करना शुरू कीजिए। आपकी जो एनर्जीज है उनको बैलेंस होना है। सो उसके लिए कोई ना कोई स्पिरिचुअल आपको काम करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड शो कीजिए जो भी, और यहाँ पर भी 11 नंबर की ही एनर्जी है। सो यस, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, इन 11 मंथ एक बड़ा चेंज आपके लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है, बशर्ते कि आप उसके लिए काम करें। ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे बैठे सोफे पे सोचे कि मेरा समय बदल जाएगा 11 महीने में, तो ऐसा नहीं होता है। उसके रिगार्डिंग आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। ओके, सो यस, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। वो यहाँ पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। अभी से स्टार्ट करेंगे तो फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो रहा है। थोड़ा सा करेज लाइए अपने अंदर, अपनी जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस आउट कीजिए, हील कीजिए। यहाँ पर हार्ट चक्रा हीलिंग बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही है। सो हार्ट चक्रा हीलिंग आप कर सकते हैं, वो यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। वाओ, यहाँ पे स्टार कार्ड है। सो यस, वो एनर्जी है आपके लिए, नेम फेम रिकॉग्निशन की एनर्जी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पर हीलिंग है, बहुत हीलिंग है। आपकी तरफ वो हीलिंग भेजी जा रही है, जो कि टेम्परेंस से भी यहाँ पर शो हो रहा है। साउंड हीलिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। साउंड हीलिंग यहाँ पर हार्ट चक्रा के लिए आई थिंक 639 हर्ट्ज 639 हर्ट्ज जो साउंड हीलिंग है ना, वो आपके हार्ट चक्रा को हील करने में हेल्प करेगी। सो वो आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बेनिफिट वो देकर जाएगी। ओके, वाओ, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मून की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर अपने इमोशंस को हील कीजिए, तभी यहाँ पर हार्ट चक्रा की एनर्जी आ रही है। अपने इमोशंस को हील करना शुरू कीजिए। यहाँ पर आपकी हार्ट चक्रा में थोड़ा सा इम्बैलेंस है, वो लिटरली यहाँ पर हील होगा। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे साउंड हीलिंग बहुत आ रही है। या तो आप डमरू की आवाज सुन सकते हैं। लिटरली कोई वर्ड्स का म्यूजिक नहीं सुनना है आपको, सिर्फ साउंड वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी साउंड की, वो आपको बहुत हील करेगी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 639 हर्ट्ज की साउंड हीलिंग, बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो आप कीजिए। वो आपको लिटरली आपकी एनर्जी से अलाइन करवाएंगी। वो यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहे हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो हीलिंग तो है आपके लिए, बहुत हीलिंग है। यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का जो मंत्र है, जो ये जो ग्रीन तारा माँ है, ये बुद्धिज्म की गॉडेस है। सो इनका अगर आप मंत्र सुन सकते हैं तो वो सुनिए, वो आपके हार्ट को बहुत हील करेगा। यहाँ पर एनर्जी आ रही है। यूट्यूब पर आपको ये सब मिल जाएंगे। ओके, बहुत इजीली अवेलेबल है, आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन आपको करना है, ओके, एक्शन लेना है, करना है। पहले अपने आप को हील करना शुरू कीजिए। आपको रास्ते खुद ब खुद खुलते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पर है ओपिनियन। सो यस, यहाँ पर देखिए आप क्या सोच रहे हैं। आपको
दूसरे क्या सोच रहे हैं इस पे ध्यान मत दीजिए। सोचना ये है कि अगर आपको करना है तो एक्शन तो आपको लेने पड़ेंगे। दूसरे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, कि उसमें अगर आप जाएंगे तो फिर आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। सो पहले यही देखना है कि आप खुद क्या सोचते हैं अपने बारे में। यहाँ पर फेथ की, यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास करने की एनर्जी है। जब तक आप खुद में फेथ नहीं डालेंगे ना, जब तक आप वो उस एनर्जी में जाएंगे नहीं। जैसा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी शो कर रहा है कि जब तक आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ को नहीं देख पाएंगे तो आप फिर एक्शन नहीं ले सकते हैं। सो अपने पे बिलीव करना, अपने पे फेथ करना शुरू कीजिए। ओके, सो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और वो फॉर श्योर आपको उस पाथ के साथ अलाइन करवाएगी, फॉर श्योर करवाएगी, मेरी गारंटी है। यहाँ पर मर्सी का कार्ड है। सो यस, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड भी यहाँ पर शो हो रहा है। सो यहाँ पर देखिए, मुझे एनर्जी चैनल हो रही है कि जितना आप दूसरों के लिए गिविंग एनर्जी में रहेंगे, जितना जो भी आपके पास है एक्चुअली उसको सर्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपनी उस हायर फ्रिक्वेंसी के साथ एक्चुअली वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब हम ऐसे किसी काम के साथ जुड़ते हैं ना जिससे किसी का अच्छा हो रहा है और उसमें आपका कोई फायदा नहीं है, आपका पर्सनली उसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे का बहुत अच्छे मन के साथ अच्छा करने की सोच रहे हैं और वो कर रहे हैं, किसी को बिना बताए या कुछ भी किए आप वो काम कर रहे हैं। सो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो वो सेटिस्फैक्शन आपकी खुद की एनर्जीज को अलाइनमेंट में लाने में हेल्प करता है। सो वो उस एनर्जी के साथ आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर लर्निंग का कार्ड है। सो लर्निंग है, जैसे कि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है, क्योंकि ये भी लर्निंग को ही शो करते हैं। सो यस, यहाँ पर आप जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या फिर कोई क्रिएटिव वर्क है जिसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी है जिसके साथ आपको अलाइनमेंट में आना है, वो यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट मैसेज आ रहा है। और यहाँ पर लिटरली आपको ये जो मैसेज है ना, ये पॉपअप होगा। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसके साथ अलाइनमेंट में आना शुरू कीजिए या उसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। जैसा कि मैंने बोला ना कि देना शुरू कीजिए, गिविंग एनर्जी में आइए। सो जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, उसके साथ अलाइनमेंट में आइए और उसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। जब उसको आप शेयर करेंगे ना, तो एक सेटिस्फैक्शन होगा आपको। वो जो रियलाइजेशन होती है वो आपको एनर्जीज के साथ, आपकी खुद की एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में लाती है। सो जब आपकी वो एनर्जीज अलाइनमेंट में होंगी ना, आपको रास्ते खुद पे खुद देखने को मिलने लगेंगे। आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, चलिए और कुछ देखते हैं और क्या मैसेज है। आर्कएंजल्स क्या बोल रहे हैं आपको, वो यहाँ पर देखते हैं। कौन सा क्रिस्टल और आर्कएंजल आपकी हेल्प यहाँ पर आपको कर रहे हैं आपकी हायर सेल्फ से जोड़ने के लिए। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर है आर्कएंजल सैंडलफन। सो ये यहाँ पर क्रिस्टल है एंडलोसाइट। आर यू इन सर्च ऑफ अ डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन? इफ यू वॉन्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन आप सर्च करना चाहते हैं खुद के साथ, तो यहाँ पर ये क्रिस्टल आपकी हेल्प कर सकता है। सो यहाँ पर आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो है कि गो आउटडोर्स एंड कम्यून विद नेचर। नेचर के साथ जुड़िए, ठीक है। नेचर के साथ बातें करना शुरू कीजिए, नेचर को देखना, ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, बाहर जाना शुरू कीजिए। अगर आप घर में रहते हैं ना, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा बाहर जाना शुरू कीजिए। लिसन टू द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड टू यू बाय द ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो यस, आपको वही बोला जा रहा है, नेचर के साथ जितना कनेक्ट करेंगे ना, वहां से मैसेज रिसीव करेंगे, बिल्कुल आप रिसीव करेंगे। स्पेंड सम टाइम इन अ गार्डन और द वुड्स, ठीक है। डेड स्पिरिट के साथ आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। सो पुट योर अटेंशन ऑन योर अलाइनमेंट विद मदर अर्थ। सो यस, यहाँ पर वही है कि नेचर के साथ जितना जुड़ेंगे, यहाँ पर भी जो नेचर के साथ ही कनेक्शन को बिल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड में जो बैक ऑफ द कार्ड, ये कलर है, ग्रीन कलर है, जो कि मदर गाया को ही शो करता है। सो यस, यहाँ पर नेचर के साथ, ट्रीज के साथ, प्लांट्स के साथ गार्डनिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको आपको आपकी ग्राउंडिंग करेगी। सो जब आपकी ग्राउंडिंग होगी ना, तो आपकी जो रूट चक्रा है उसको बैलेंस किया जाएगा। तो रूट चक्रा को जब आप बैलेंस करेंगे, हार्ट चक्रा की अलाइनमेंट में वो आना शुरू होगा, ठीक है। सो वही यहाँ पर बोला जा रहा है। सो यस, यहाँ पर है आई एम, आपको ये अफर्म करने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पर जो मैसेज है आपको बोला जा रहा है कि आप जो अफर्म कर सकते हैं, वो ये मैसेज है कि आई एम अलाइन विद द 4 एलिमेंट्स एंड द 4 डायरेक्शंस।
I am aligned with the 4 elements and the 4 directions. I am conduit for healing Mother Earth. Protective energies always keep me safe. I receive spiritual insight to easily resolve problems. I know I am connected with all life. सो यस यहाँ पे हुलनेस वननेस की एनर्जी में टैप इन करने की जरूरत है। अपने आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए 4 एलिमेंट्स के साथ अलाइनमेंट में आना शुरू कीजिए, 4 डायरेक्शन के साथ अलाइनमेंट में आना शुरू कीजिए, तो आप वो सेंटर ऑफ द पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो सेंटर ऑफ द पॉइंट, वो लाइट आपको बिल्कुल मिलेगी और वो मैसेजेस आपकी तरफ आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्सन आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने शुरू कर देंगे कि आपको लिटरली जो गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस आपको मिलेगी। ओके, सो यस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप अपने लव्ड वन के साथ रीडिंग को शेयर कर सकते हैं, और मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।